नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा। प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोध न होगा। नन्हे नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा। प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोध न होगा। अरमान भरे ये टूटे दिल, दिन रात थकन ना होगी। है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी। है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। अब ऐसी ही सुबह होगी। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, बच्चे जो हमारे आने वाले कल की उम्मीदें हैं, लेकिन आज बहुत से बच्चों का बचपन कहीं गुम हो गया है। जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, उस उम्र में उन्हें ढाबों और दुकानों पर काम करना पड़ रहा है। कारखानों के घुप अंधेरों और कूड़े के ढेर में आजीविका तलाशते इन बच्चों का बचपन कहीं खो गया है, या फिर लोगों के जूते चमकाते हुए धुंधला हो रहा है उनका भविष्य। अब ऐसी ही सुबह होगी। इस धारावाहिक के जरिए हम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी आज की कड़ी है कला। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति है अमिताभ वर्मा की और निर्देशक हैं डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। तो सुनते हैं आज की कड़ी कला। चिड़िया करती है चींची, गैया करती बाएं बाएं। पेड़ पे काला कौवा बोले, किसको खाएं किसको खाएं। चिड़िया करती है चींची, गैया करती बाएं बाएं। पेड़ पे काला कौवा बोले, किसको खाएं किसको खाएं। चिड़िया करती है चींची, अम्मा खाना दो ना, भूख लगी है। बस थोड़ी देर और रुक जा बेटी। अम्मा आज क्या पका रही हो? रागी। क्या अम्मा, आज भी रागी बना रही हो? कल भी रागी बनाया था, परसों भी रागी बनाया था। रोज रोज रागी बना देती हो, कुछ और क्यों नहीं बनाती अम्मा? कला बेटी, हम गरीब हैं, रागी से ही पेट भर लेते हैं। ये क्या कम है? बहुत लोगों को तो रागी भी नसीब नहीं होती। अच्छा अम्मा, जब उनको रागी भी नहीं मिलती होगी तो वो लोग क्या खाते होंगे? कुछ नहीं खाते बेटा, भूखे ही सो जाते हैं। अम्मा तुम झूठ बोलती हो कि हम गरीब हैं। सबके घरों में तो छोटे छोटे बर्तनों में खाना पकता है, पर हमारे घर में तो इतने बड़े बर्तन में खाना पकता है। हम तो अमीर हैं अम्मा, हम तो अमीर हैं। धत बुद्धू, हमारे घर में बड़े बर्तन में खाना इसलिए पकता है क्योंकि हम लोग बहुत सारे हैं। छोटे बर्तन में इतने लोगों का खाना नहीं अटेगा। अम्मा हम लोग बहुत सारे हैं, कैसे? अच्छा गिन, कितने हैं हम लोग? अच्छा गिनती हूँ। एक हुए अप्पा, एक हुई अम्मा, एक भाई रामन, दूसरा भाई लक्ष्मण, तीसरा भाई मुरुगन, चौथा भाई केसवन, फिर एक बहन पार्वती, एक बहन ज्योति, एक जीजा अशोकन और एक भांजा सुंदरम। 10 लोग हैं हम। 10 लोग हैं हम, और तू नहीं है क्या? पूरे 11 लोग हैं हम। अरे हाँ, हम तो 11 हैं। हम 11 लोग तो एक कमरे में ही रहते हैं। लेकिन अम्मा, ऐश्वर्या बताती थी कि अमीर लोगों के घर में तो बहुत सारे कमरे होते हैं। होते होंगे बेटी,
तो अम्मा, अमीर लोगों के घर में तो और भी ज्यादा लोग रहते होंगे। धत पगली, जैसे जैसे दौलत पास आती है ना, लोग दूर होते जाते हैं। सब अलग अलग जगह जाते हैं। सुना है कि अमीर होते ही एक ही शहर में दो सगे भाई अलग अलग मकानों में रहने लगते हैं। छी, मैं तो कभी भी तुमसे अलग नहीं रहूंगी अम्मा। मत रहना, तू भी अपने पति और बच्चों के साथ इसी कमरे में डेरा जमा लेना। हाँ। आहा, मैं भी अम्मा और अप्पा के साथ रहूंगी। मैं भी अम्मा और अप्पा के साथ रहूंगी। अम्मा, तुम तो खेत में मजदूरी करके 2 घंटे पहले ही आ गई, पर अप्पा अभी तक क्यों नहीं आए? उनका ठेकेदार ज्यादा कड़क है, उस पर तबीयत भी ढीली मालूम पड़ती है उनकी। आते ही होंगे। लो, आ गए। आ गए जी। हाँ, आ गया। तुम्हारी लाडली तुम्हारी ही बारे में पूछ रही थी। ये क्या, ये कैसे सूरत बनाए हो? तबीयत तो ठीक है ना? हे भगवान, तुम्हारा शरीर तो तप रहा है। ये तो खून है। तुम खून की उल्टी कर रहे हो। आराम करो, आराम करो। उल्टी करने के बाद थोड़ा आराम हुआ है। कई दिनों से ऐसे ही चल रहा था। तुमको नहीं बताता था, लेकिन आज तो जरा सा भी काम नहीं हो सका। ठेकेदार ने कल से काम पर आने से मना कर दिया है। कोई बात नहीं जी, भगवान बहुत बड़ा है। कहीं और काम मिल जाएगा तुम्हें। चलो मुंह हाथ धो आओ, खाना लगाती हूँ। नहीं, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं कुएं पर जाता हूँ हाथ मुंह धोने। कला, तू भी साथ तो जा। देख, कुछ जरूरत हो तो दे देना। अच्छा अम्मा, जाती हूँ। चिड़िया करती है चींची, गैया करती भाएं भाएं। अम्मा, अम्मा, देखो तो अप्पा बेहोश होकर गिर गए। अब मैं क्या करूं? अम्मा, अम्मा। अयो अम्मा, देखो, हम तुम्हारा बात समझ गया। तुम्हारा पति बीमार, हमको बहुत दुख हुआ अम्मा। माधवन हमारा भाई जैसा, लेकिन हम क्या करें अम्मा? अन्ना दया करो, दवा के बिन मेरा पति मर जाएगा। 5,000 रुपए दे दो अन्ना। अम्मा, तुम तो बड़ा बोलता। अब पैसा कोई पेड़ में नहीं उगना अम्मा। हम भी गरीब आदमी, बैंक से पैसा लाना फिर सबको देना। तो हमारे लिए भी बैंक से पैसा ला दो ना अन्ना। तुम्हारे पैर धो कर पियूंगी। लेकिन पैसा देने के बदले में बैंक वाला कुछ वो गारंटी मांगता अम्मा। तुम क्या देना? हमारा घर है ना, वही दे दूंगी अन्ना। वो घर, तुम उसको घर बोलता अम्मा? एक कमरा, उसमें तुम 10-15 लोग जानवर की तरह रहना, उसको तुम घर बोलना? तुम ही जानवर की तरह रहते होगे। चुप कर कला। अन्ना, मेरे पास तो बस वो एक घर ही है। वो घर हम क्या करेगा अम्मा? उसके बदले पैसा नहीं मिलना। तुम्हारा घर बेकार होना। तुम्हारा ही घर बेकार होगा। अम्मा, ये अपना छोकरी को समझाओ, नहीं तो यहाँ से जाने का। नहीं अन्ना, तुम देवता हो, सबकी मदद करते हो। मेरी झोली में भी कुछ डाल दो। मेरे सुहाग की कसम है तुम्हें। अम्मा, ये पैर से हटना अम्मा, ये पैर से उठना। अब कसम दिला के तो अम्मा तुम हमको मुश्किल में डाल दिया। अब देखो अम्मा, बैंक तुमको पैसा नहीं देना, हम तुमको अपना तरफ से ज्यादा 3,000 रुपया देना। लेकिन नहीं, उसमें भी एक शर्त हो ना अम्मा। बोलो, मंजूर हो ना तो बोलो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन अन्ना 5,000 रुपए चाहिए। दवा बड़ी महंगी है और बहुत दिनों तक खानी पड़ेगी। देखो अम्मा, हमसे जितना होना हम तुम्हारे लिए करना। तुमको ज्यादा पैसा मांगता तो किसी दूसरा मुदाली के पास जाना। मैं गरीब अनपढ़ किसके पास जाऊंगी? मैं तो तुम्ही को जानती हूँ अन्ना। तो 3,000 मिलना अम्मा। बोलो, चाहिए? हाँ चाहिए। तो इस कागज पर यहाँ अंगूठा लगाना। हाँ, हम तुमको 3,000 रुपया देना और तुम हमको रोज 5 रुपया देना। जिस दिन पूरा 3,000 रुपया देना, 5 रुपया देना बंद। अन्ना, एक बार फिर समझाना।
मुझे समझ में नहीं आया। ओ कितना गवार हो ना अम्मा। अब सीधी सी बात तुमको समझ में नहीं आता। देखो अम्मा, हम तुमको 3000 रुपया देना। हाँ? तुम हमको आज 5 रुपया देना, कल 5 रुपया देना, परसों 5 रुपया देना, रोज रोज 5 रुपया तुम हमको देना। ये रुपया सूद में जाना। जिस दिन तुम हमको 3000 रुपया एक साथ देना, उस दिन तुम्हारा कर्ज उतरना। देखो अम्मा, जब तक 3000 रुपया एक साथ नहीं देना, सूद का 5 रुपया रोज देना, रोज देना, रोज देना। लेकिन अन्ना, मैं रोज 5 रुपए कैसे दूंगी? हमारे घर में तो कुल 30 रुपए थे, जिन्हें खर्च करके कला के अप्पा को अस्पताल ले गए। अम्मा, भगवान बहुत बड़ा होना। वो परेशानी देना तो परेशानी का इलाज भी देना। ये तुम्हारा पुट्टी कला ये छोकरी तुम्हारा कितना बड़ा होना अम्मा? कला 10-11 साल की है। अरे फिर क्या बात है अम्मा, कला को सेठ के पास भेजना बीड़ी रोल करने को। अरे 6-7 साल का बच्चा A1 बीड़ी रोल करना। कला तो इतना बड़ा है, आराम से कर लेगा अम्मा। खूब पैसा कमाना बेटा, हमको रोज 5 रुपया देना, बाकी से माधवन को मक्खन खिलाना, मक्खन। अच्छा, लेकिन अन्ना, कला से हो पाएगा? अम्मा मुझसे हो जाएगा। मैं नहीं करूंगी तो अप्पा के इलाज के लिए पैसा कैसे मिलेगा? मैं कर लूंगी अम्मा। शाबाश बेटी, शाबाश। कला तुम कल सुबह 6:30 बजे हमारा पास आना। और अम्मा, तुम ये पूरा 3000 रुपया लेना, ये लो। भगवान तुम्हारा भला करे अन्ना। पर इसमें तो 5 रुपए कम है अन्ना। अयो अम्मा, आज का सूद नहीं देना क्या? अम्मा, अप्पा, देखो तो मैं तैयार हो गई हूँ बासप्पा मुदाली के पास जाने के लिए। अच्छा ये तो बताओ अम्मा कि मैं कैसी लग रही हूँ? बताओ ना अम्मा। अरे वाह, मेरी प्यारी गुड़िया तो बड़ी सुंदर लग रही है। पर ये तो बता, उसने तो 6:30 बजे बुलाया था, अभी तो 5:30 भी नहीं बजे होंगे। बड़ी जल्दी है तुझे। अम्मा, हाँ? मैं जितनी जल्दी जाऊंगी, जितनी जल्दी पैसा कमाऊंगी, बासप्पा मुदाली का कर्ज उतनी ही जल्दी वापस होगा। अप्पा, तुम चिंता मत करना, घर पर आराम करना। हाँ हाँ, आराम ही करूंगा। और देख, ठीक से जाना बेटी। हाँ, ठीक से जाना। और हाँ, जल्दी घर वापस आना। और सुन, मन लगाकर काम करना। बासप्पा मुदाली को शिकायत का मौका मत देना। हाँ अम्मा। अच्छा अप्पा, चलती हूँ। चिड़िया करती है चींची, गैया करती बाएं बाएं, पेड़ पे काला कौआ बोले किसको खाएं किसको। देख छोकरी, ये काम बड़ी होशियारी का है। इन लोगों को देख, कैसी सफाई से एक एक पत्ता उठाते हैं, उसको मोड़ते हैं और फिर धागा बांधते हैं। सब बीड़ियां नीचे से पतली, ऊपर से मोटी, सबकी लंबाई एक जैसी। जा, बैठ जाओ उस पेड़ के नीचे और काम शुरू कर। जी, बैठती हूँ। अरे, ये पत्ता तो हाथ में ही नहीं आता, फिसला ही जा रहा है। कितनी बदबू है इसमें, उबकाई आती है। पर इन लोगों को तो देखो, कैसे सिर झुकाए फटाफट बीड़ी बांध रहे हैं। बीड़ी बांधते हैं, नीचे गिराते हैं, दूसरा पत्ता उठाते हैं, बीड़ी बांधते हैं, फिर नीचे गिराते हैं। ए छोकरी, ये बड़बड़ बड़बड़ क्या कर रही है? ठीक से काम कर। दिन भर में 2000 बीड़ियां बांधनी होगी। दिन में 2 बजे से 2:15 बजे तक खाने की छुट्टी होगी। हर 10 दिन पर एक पूरे दिन की छुट्टी। 2000 बीड़ियां रोज बांधी तो हफ्ते में 80 रुपए मजदूरी मिलेगी। इन सबको पता है, तू नई है इसलिए बता रहा हूं। समझ गई? अब काम कर। जी, हफ्ते में 80 रुपए। बासप्पा को एक दिन में दिए 5 रुपए, तो 2 दिन में देने होंगे 5 और 5
यानी कि 10 रुपए। हफ्ते में देंगे, हफ्ते में कितने रुपए देंगे पता नहीं, घर जाकर पूछ लूंगी। जीजा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन इतना हिसाब तो लगा ही लेगा। जरूर पैसे बचेंगे और हम बासप्पा का कर्ज उतार देंगे। कला, ए कला, उठ, काम पर नहीं जाना? अम्मा कितना गंदा काम है, हर समय तंबाकू की बदबू आती रहती है। दिन भर सिर झुकाए झुकाए मेरी तो गर्दन में दर्द होने लगा है। पैर और उंगलियां दर्द करती हैं सो अलग। बेटी, तेरे अब्बा मजदूरी कर पाते तो तुझे न जाना पड़ता। अब जब तक कर्ज नहीं उतरता जाना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन जीजा तो कहता था कि उसके दोस्त के अप्पा ने भी 5,000 रुपए लिए थे। कर्ज चुकाने के लिए उसका दोस्त 7 साल की उम्र से ही बीड़ी बांधने लगा था। दोस्त ने तो 17 साल काम किया, लेकिन कर्ज उतरने की जगह बढ़कर 14,000 रुपए हो गया। जीजा ये भी तो कह रहा था कि बासप्पा मुदाली ने हम पर रहम करके बहुत कम ब्याज पर कर्ज दिया है। जा बेटी जा। जा बेटी, मैं ठीक होकर फिर से काम करने लगूंगा। तब तुझे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। जा बेटी जा। ठीक है अप्पा, जाती हूँ। सेठ सत श्री अकाल। ओए आ गया राजेंद्र। गले को, फेफड़े को और जिस्म को बर्बाद करने वाली तुम्हारी ये धौंकनी बीड़ी ट्रक में लाद के ले जाने वास्ते। अरे 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 अरे, क्या अनाप शनाप बकते हो? जानते हो बीड़ी सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी पी जाती है। ओए अच्छा, पानी के साथ पीते हैं या सोडा के साथ? मजाक नहीं कर रहा। पिछले साल 10 करोड़ बीड़ियां अमेरिका भेजी हैं। ओए सेठ, अमेरिका दी गल छड़, चल मेरी ट्रक में माल भरवा ताकि मैं चलूं। अरे बीड़ी बंधवाने का काम यहीं करवाने लगे। काम थोड़ा बढ़ गया है ना, इसीलिए। चिड़िया करती है चींची, गैया करती बाएं बाएं, पेड़ पे काला कौवा बोले किसको खाएं किसको खाएं। काम धाम 22.5, जब देखो सुब्बू लक्ष्मी की तरह रागा लापती रहती है। मुंह पर कर, ऊपर कर मुंह। अब नीचे कर। देख, तेरी ठुड्डी और गले के बीच अभी ये जो माचिस फंसाई है, ये माचिस शाम तक नहीं गिरनी चाहिए। उधर माचिस गिरी और इधर तेरी पीठ पर मेरी चप्पल चली, समझी? सेठ, तू आदमी है या कसाई? छोटी बच्ची के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? कितना अच्छा गा रही थी। और राजेंद्र, मेरे धंधे में दखल न दे। इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो दे 3,000 रुपए और आजाद करा ले इस छोकरी को। आजाद करा ले? तो क्या ये गुलाम है तुम्हारी? हाँ, ये सब गुलाम है मेरे। मैंने इन सब को पैसे दिए हैं। किसी का बाप मर रहा था, किसी का घर बह गया था, किसी पर कोई और विपत्ति आ गई थी। पैसे लेते समय तो तुम सब दुम हिलाते आ गए। अब काम लेता हूं तो क्या गुनाह करता हूं? ओए, बच्चों से जबरन काम लेते हो और कहते हो कि क्या गुनाह करता हूं। मुझे सब पता है। तुम और तुम्हारे दलाल साल में 300% पर कर्ज देते हैं ताकि कोई चुका ना सके। ओए, इन लोगों के अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाकर जो चाहे लिखते हो। ओए, अंगूठा लगवा लेते हो। और राजेंद्र, तू ट्रक ड्राइवर है और ट्रक ड्राइवर ही रहे। अपनी औकात समझ। ओए, औकात ही तो समझानी है आपको। ओए ओए, ठहर, अभी आता हूं मैं, अभी आता हूं। अरे कला बेटी,
अब तो तू झटपट तैयार हो जाती है। न गर्दन में दर्द होता है, न पैर में, न उंगलियों में। अम्मा, उस दिन सरदार जी पता नहीं किन लोगों को लेकर आए। सेठ और बासप्पा मुदाली को पुलिस पकड़ के ले गई और मेरा स्कूल में नाम लिखवा दिया। स्कूल जाने में दर्द कैसा? अम्मा, मैं तो चली स्कूल। चिड़िया करती है चींची, खैया करती बाएं बाएं, पेट पे काला कौवा बोले किसको खाएं किसको खाएं। छोटे छोटे डग एक दिन स्कूल की ओर बढ़ेंगे। प्यास बुझेगी, भूख मिटेगी, गम के दर्द छटेंगे। हम सब अपनी उम्र जिए, घर घर में कलह ना होगी। है दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। है दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। 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 बच्चों से श्रम न करवाएं, उनकी सही जगह पाठशाला है। उन्हें पढ़ने को प्रोत्साहित कीजिए। अपने निकटवर्ती नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के कार्यालय से संपर्क कीजिए और बच्चों और अपने देश को एक सुनहरा भविष्य दीजिए। अब ऐसी ही सुबह होगी। अभी आपने सुना बाल श्रम पर आधारित ये धारावाहिक। हमारी आज की कड़ी थी कला। इस धारावाहिक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं सुप्रिया सिन्हा, नंदिनी चैटर्जी, विनय श्रीवास्तव, अभिलाष नारायण, शैलेश श्रीवास्तव और अजय मुखर्जी। आकाशवाणी के लिए इस धारावाहिक का निर्माण किया प्रूडेंट इन्फॉर्मेटिक्स ने। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति थी अमिताभ वर्मा की। निर्देशक थे डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। सह निर्देशन विनय श्रीवास्तव। प्रस्तुति सहायिका नीतू तिवारी। प्रोडक्शन मैनेजर शोभा शुक्ला। नाट्य परामर्श अविनाश श्रीवास्तव। प्रस्तुति नियंत्रक डॉक्टर नजमी रहमान। तकनीकी सहयोग विनय शुक्ला। संगीत निर्देशन शुभाशीष मजूमदार। पार्श्व गायन अयना बोस, शुभाशीष, मोनिका जायसवाल और मास्टर शुमंतो मुखर्जी। विशेष सहयोग सीमा यादव। उद्घोषणा अजय चक्रवर्ती एवं डॉक्टर शैलजा सिंह। रिकॉर्डिंग एवं विशेष प्रभाव अनुपम गुलवाड़ी, डिजिटल ड्रीम्स। ये नाटिका आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।